नमस्कार। भगवत गीता में अर्जुन के मन में जो उथल पुथल थी, उसमें एक चिंता बहुत गहरी है, वर्ण संकर का डर। हाँ, और ये डर सिर्फ सामाजिक नहीं था। बिल्कुल, आज हम इसी पर बात करेंगे। गीता के अध्याय 1 श्लोक 41 के आईने में हमारे पास एक स्रोत है, वर्ण संकर और पितरों का पतन, जो इसी श्लोक पर आधारित है। तो चलिए लिखते हैं, अर्जुन की ये चिंता क्या थी और कहाँ तक जाती थी। अर्जुन युद्ध के परिणामों को सिर्फ जमीन तक ही नहीं देख रहे थे, ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी नजर बहुत दूर तक जा रही थी, समाज पर, परिवार पर और यहाँ तक कि अपने पूर्वजों के भविष्य पर भी। हाँ, श्लोक कहता है, संकरो नरकायेव कुल घ्नानाम कुलस्य च। ये संकर मतलब वर्ण संकर, ये क्या है और इसका नरक से क्या लेना देना? देखिए, वर्ण संकर का सीधा मतलब यहाँ सामाजिक व्यवस्था का, पारिवारिक ढांचे का पूरी तरह से बिगड़ जाना है। मतलब नियमों का टूटना। हाँ, नियमों का टूटना, परंपराओं का खत्म होना। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो घालमेल होगा, ये जो सामाजिक बिखराव होगा, वो सिर्फ उनको नरक नहीं ले जाएगा जो कुल का नाश कर रहे हैं, मतलब योद्धा। अच्छा। बल्कि पूरे कुल को ही नरक की तरफ धकेल देगा। तो ये सिर्फ एक सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पतन है। समझ गई। ये केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि पूरी पहचान का संकट है। और फिर श्लोक आगे कहता है, पतंती पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पितरों का पतन, इसका क्या मतलब हुआ? और यही अर्जुन के तर्क का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ। वो कह रहे हैं कि ऐसे कुल के पितर यानी पूर्वज, वो स्वर्ग से गिर जाते हैं। पतंती पितरा। स्वर्ग से गिर जाते हैं? क्यों? युद्ध का असर स्वर्ग में कैसे? क्योंकि उनके लिए पिंड और उदक की क्रियाएं, मतलब श्राद्ध में जो भोजन और जल दिया जाता है ना। हाँ, पिंडदान और तर्पण। बिल्कुल, वो क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि यहाँ धरती पर युद्ध हो रहा है और असर पड़ रहा है स्वर्ग में बैठे पूर्वजों पर। हाँ, अजीब लगता है, पर स्रोत यही बताता है कि उस समय की वैदिक मान्यताओं में ये बहुत गहरा जुड़ाव था। कैसा जुड़ाव? मतलब ये पिंडदान इतना जरूरी क्यों था? मान्यता ये थी कि पितृलोक में या स्वर्ग में पूर्वजों की स्थिति, उनकी शक्ति, वो इस बात पर निर्भर करती थी कि धरती पर उनकी संतानें उनके लिए ये श्राद्ध कर्म, खासकर पिंडदान और तर्पण कर रही हैं या नहीं। अच्छा, एक तरह का लेन देन। हाँ, आप कह सकते हैं, संतानें श्रद्धा से देती थीं और पितर उससे तृप्त और शक्तिशाली रहते थे। तो अर्जुन का डर ये था कि युद्ध होगा, कुल की परंपराएं टूटेंगी, समाज में वर्ण संकर की स्थिति बनेगी और फिर जो नई पीढ़ी आएगी, हाँ, वो शायद इन रिवाजों को मानेगी ही नहीं या निभा ही नहीं पाएगी। बिल्कुल यही डर था कि वर्ण संकर संतानें, जो शायद अपनी कुल की परंपराओं से उतनी गहराई से जुड़ी हुई न हो, वो इन जरूरी पितृ कर्मों को नहीं करेंगी। और अगर ये कर्म नहीं हुए तो पितर स्वर्ग में अपनी स्थिति नहीं बनाए रख पाएंगे, वो शक्तिहीन होकर नीचे गिर जाएंगे। पतंती पितर। बाप रे। ये दिखाता है कि अर्जुन युद्ध को सिर्फ एक राजनीतिक हार जीत नहीं देख रहे थे। उनके लिए ये एक महापाप था, ऐसा पाप जिसका असर कई लोगों और कई पीढ़ियों तक जाने वाला था। तो अगर हम पूरी चेन को देखें, जैसा अर्जुन समझ रहे थे, युद्ध होगा, उससे कुल के नियम परंपराएं टूटेंगी, अधर्म बढ़ेगा, स्त्रियां असुरक्षित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। हाँ। फिर ये संतानें पितरों के लिए पिंडदान तर्पण नहीं करेंगे। सही। और नतीजा, कुल का नाश करने वाले पूरा कुल और उनके पितर भी सब नरक में। सब नरक में। ये उनके लिए एक भयानक तस्वीर थी, जैसा आपने कहा, और यही उनके युद्ध से पीछे हटने का एक बहुत बड़ा नैतिक और आध्यात्मिक कारण था। ये सिर्फ मोह या डर नहीं था। नहीं, ये गहरी दुविधा थी। उन्हें लग रहा था कि ये युद्ध करके वो एक ऐसे पाप के भागी बन जाएंगे जिसका कोई प्रायश्चित ही ना हो। तो हमने आज समझा कि अर्जुन के लिए युद्ध सिर्फ जान और माल का नुकसान नहीं था, ये समाज की नींव हिला सकता था, धार्मिक कर्तव्य रोक सकता था और इसका असर परलोक तक जाता था। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात उभरती है ना, कि कैसे उस प्राचीन विचार में सामाजिक व्यवस्था, मतलब वर्ण, धार्मिक कर्मकांड जैसे पिंडदान और परलोक में पूर्वजों का कल्याण, हाँ, ये तीनों चीजें एक अटूट धागे में बंधी हुई थी। एक का असर सीधे बाकी दो पर पड़ता था। सही कहा। क्या आज के समय में जब हम परंपरा, कर्तव्य समाज को देखते हैं, तो क्या इस तरह के गहरे आपसी जुड़ाव की कोई झलक हमें आज भी दिखती है? ये सोचने वाली बात है।